गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रंजीत सर, है ना। मैं रंजीत सर हूँ और मैं तुम लोगों का मैथ्स लूँगा, ठीक है। तो मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। जिन लोगों के पास बुक है वो पहला चैप्टर देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर का मैथ्स में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक है ना। और नंबर पर ही सारा खेल होता है मैथ्स में, ये तो पता ही होगा। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ समझना होगा, जो आगे में दिया हुआ यहाँ पर देख रहे हो सारी चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले देखो, ब्लैक में लिखा होगा बोल्ड में, उसको कहते हैं नोटेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज़ कॉल्ड नोटेशन। जब हम नंबर्स में फिगर में लिखते हैं, फिगर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो चीज़ में भी हम लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं फिगर। अब आता है नेक्स्ट, क्या है, न्यूमरेशन, है ना। न्यूमरेशन का मतलब होता है राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज़ कॉल्ड न्यूमरेशन, है ना। जैसे मान लो तुम्हें लिखना है 100, है ना, तो HUNDRED, अगर 100 लिखते हैं तो ये हो गया वर्ड। अगर हम 100 लिखते हैं तो वो हो गया नोटेशन, यानी कि फिगर में हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, ठीक है। हिंदू अरेबिक सिस्टम बहुत पहले बनाया गया था, ठीक है। हिंदू यानी इंडियंस और अरेबियन लोग मिलकर के इन नंबर का खोज किए थे, ठीक है। और इसमें ये पाया गया कि 0 से लेकर 9 तक हम लोग आज जितने भी मैथ्स बनाते हैं, जितने भी, उसमें 0 से लेकर 9 तक के ही नंबर का इस्तेमाल होता है। गौर से देखोगे कि 9 से बाहर जो भी आता है नंबर, जैसे 11 आया तो 1 1, 12 आया तो 1 2, कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो वो 0 से 9 तक का ही नंबर होगा, ठीक है ना, उससे बाहर नहीं होगा। और इन्हीं सभी नंबर्स को दो नाम दिया गया है, एक है डिजिट्स भी कहते हैं इसको, और दूसरा फिगर्स। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ क्या है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज़ कॉल्ड अ न्यूमरल्स। और ग्रुप ऑफ डिजिट्स अगर होता है, ढेर सारे नंबर का अगर ग्रुप है ना, तो उसे कहा जाता है न्यूमरल्स। क्या कहा जाता है? न्यूमरल्स, NUMERAL, न्यूमरल। अब इसके बाद आता है वी यूज़ प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट ए नंबर। तुम लोग हो सकता है 5 में होगा में भी प्लेस वैल्यू क्या होता है ना। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर में तुम लोग प्लेस वैल्यू देखोगे, प्लेस वैल्यू क्या होता है, आगे बताएंगे इसमें। अब यहाँ दिया है फॉर ए गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एज 1s 10s 100 1000s 10,000 lakhs 10 lakhs etc। ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। इंडियन सिस्टम है काउंटिंग का, जो यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ, देखो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है ना, और इसमें तुम देख रहे हो कि इधर पीरियड्स बना हुआ है, इधर कॉलम्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले 1s आता है, फिर 1000s आता है, फिर lakhs आता है, ठीक है। तो 1s 10s 100, ठीक है, फिर 1000s 10,000s, फिर lakhs 10 lakhs, ठीक है। यहाँ तक का टेबल अभी दिया हुआ है। अब जैसे मान लो यहाँ दिया एक 9638 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जब अगर काउंट करेंगे इधर इस तरीके से, तो क्या होगा, 1 10 100 1000। मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या लिखेंगे, अगर हमें इसको वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स यानी न्यूमरेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इट इज़ 9638। आ रहा समझ में? अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे 9638 को? तो 9000 का मतलब क्या हुआ, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। फिर प्लस 6 कितने जगह पर पहुंच रहा है, 1 10 100, तो क्या लिखेंगे 6 × 100, ठीक है। प्लस 3 कहाँ पहुंच रहा है, 1 और 10s में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। प्लस 8 कहाँ पर है, 8 × 1 हो गया। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तुम्हारा आगे करना होगा एक्सरसाइज में, जो समझना है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो सेकंड में दिया हुआ है कितना, द गिवन न्यूमरल इज़ 82765, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा,
1 10 100 1000 10,000, ठीक है 10,000। जब भी 10,000 के बात होता है तो ध्यान रखना कि आगे का 2 डिजिट एक साथ लेना होता है, ठीक है 2 डिजिट। कैसे देखो कैसे लिखेंगे उसको, फिगर में हम कैसे लिखेंगे, मतलब नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 82,765, ठीक है। अब अगर इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 8 के बाद कितने हैं, वहाँ ऐसे भी एक आइडिया लगा सकते हो, एक लॉजिक लगा सकते हो कि 8 के बाद 1 10 100 1000 10,000 है तो 8 इंटू 10,000 लिखेंगे, प्लस 2 कहाँ पर आता है, 1 10 100 1000 में आता है तो 2 के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, अब बीच में प्लस लिखते जाएंगे। 7 कहाँ पर है, 1 10 100 में है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर ब्रैकेट में करके उसको आगे लिखेंगे प्लस, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो जाएगा 60, क्योंकि 60 पोजीशन पर आ रहा है, 10s के पोजीशन पर आ रहा है, और 5 क्या है 1s के पोजीशन पर है तो 5 इंटू 1। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल से और इन सारी चीज़ों से कई चीज़ पता चला, नोटेशन क्या है, न्यूमरेशन क्या होता है, ये डिजिट्स और फिगर किसे कहते हैं, न्यूमरल किसे कहते हैं, और 10 सिम्बॉल्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद टेबल में किस तरीके से हमें समझना है, इसे याद भी रखना होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसे कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है ना, और उसे फिर हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेशन, है ना, और फिर उसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही तक हम लोग करेंगे, आगे जो है फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है तुम लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। जिन लोगों के पास बुक है ना, उसे बड़े सावधानी से देखोगे, जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन को भी देख के समझ सकते हो, है ना, और यहाँ से उन चीज़ों को अपने कॉपी में लिख सकते हो। एक मैथ्स का कॉपी फ़िलहाल बना लोगे, आगे अगर बनाना होगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। एक मैथ्स कॉपी फ़िलहाल बनाना है, ठीक है। थोड़ा मोटा कॉपी रखना है क्योंकि बहुत सारे मैथ्स बनाने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।